पे निःशुल्क होगा, ईश्वर मेरी सहायता करें। 8वें पे कमीशन के गठन और पुरानी पेंशन बहाली के इनकार से गुस्साए देश भर के कर्मचारी 16 फरवरी को राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल करेंगे। हड़ताली कर्मचारी जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस पर धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके बावजूद भी मांगों को हल नहीं किया गया तो सभी राज्यों में लोकसभा चुनाव तक कर्मचारी सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे, जिसमें कर्मचारियों को सरकार की जन एवं मजदूर कर्मचारी विरोधी नीतियों और मांगों के प्रति सरकार के घोर उपेक्षापूर्ण रवैये की जानकारी दी जाएगी। यह ऐलान शुक्रवार को मथुरा में उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ एवं उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन की बैठक को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने किया। बैठक में कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के सेक्रेटरी जनरल रहे RN पाराशर, अखिल भारतीय राज्य सरकारी पेंशनर्स महासंघ के उपाध्यक्ष SP सिंह, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के राज्य अध्यक्ष कमल अग्रवाल, अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के सचिव पुनीत त्रिपाठी, नरेंद्र प्रताप सिंह, उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल प्रसाद, महासचिव देवेंद्र कुमार यादव, क्षेत्रीय महामंत्री किशोर उपाध्याय और क्षेत्रीय अध्यक्ष राजीव शर्मा मौजूद रहे। बैठक में सर्वसम्मति से 16 फरवरी की हड़ताल में बढ़ चढ़कर शामिल होने का फैसला लिया गया। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने कहा कि सरकार के पास कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली, 8वें पे कमीशन के गठन, 18 महीने के बकाया DA DR के भुगतान, ठेका संविदा कर्मियों को नियमित करने और खाली पड़े करीब 1 करोड़ पदों को पक्की भर्ती से भर बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए धन नहीं है। उन्होंने कहा कि पूंजीपतियों के लिए सरकार के पास धन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में केंद्र सरकार ने बड़े पूंजीपतियों के करीब 18 लाख करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाल दिए हैं और कई लाख करोड़ रुपए टैक्स माफ कर दिया है। इतना ही नहीं, कॉर्पोरेट टैक्स को 30 से घटाकर 22% कर लाखों करोड़ों रुपए की राहतें दे दी गई हैं। पूंजीपतियों को लाखों करोड़ की राहत देने के लिए पेट्रोलियम पदार्थों, उर्वरक, रेलवे में सीनियर सिटीजन को मिलने वाली सब्सिडी को समाप्त कर दिया गया है और आम आदमी के खाने पीने की चीजों पर भी GST लगा दिया गया है। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा कर सत्ता में आई केंद्र सरकार के समय बेरोजगारी चरम सीमा पर है। गलत नीतियों के कारण महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी भयंकर रूप से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि भारी आर्थिक असमानता के कारण धन का केंद्रीयकरण हो गया है। उन्होंने आंकड़े देते हुए कहा कि सबसे धनी 1% लोगों के पास देश की कुल धन दौलत का 40% हिस्सा है और नीचे की 50% आबादी के पास केवल 3% हिस्सा है। केवल 10 कॉरपोरेट घरानों के पास 57% धन दौलत जमा हो गई है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत 125 देशों में 111 नंबर पर है। रिपोर्ट के अनुसार 15 से 24 साल की उम्र की 58.1% महिलाओं में खून की कमी है। उन्होंने कहा कि बेशक भारत 5वीं मजबूत अर्थव्यवस्था में शामिल हो गया, लेकिन प्रति व्यक्ति आय में भारत 197 देशों में 142वें स्थान पर है। अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय 80,035 अरब $US है और भारत को केवल 2601 $US है। अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय भारत से 31 गुना, जर्मनी और कनाडा की 20 गुना और UK की 18 गुना, जापान की 14 गुना ज्यादा है। फ्रांस, इटली, चीन, ब्राजील की भी प्रति व्यक्ति आय भी भारत से कहीं ज्यादा है। कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के सेक्रेटरी जनरल RN पाराशर ने अपने संबोधन में कहा कि आज जनता के खून पसीने और टैक्स पेयर्स के पैसों से खड़े किए गए PSU को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है और सरकारी विभागों का आकार छोटा किया जा रहा है। ट्रेड यूनियन एवं लोकतांत्रिक अधिकारों पर निरंतर हमले किए जा रहे हैं। सभी श्रम कानूनों को समाप्त कर दिया गया है। शिक्षाविदों एवं शिक्षकों के विरोध के बावजूद देश में जबरन NEP को लागू किया जा रहा है, जिसको लेकर कर्मचारियों व मजदूरों में भारी आक्रोश है और वह 16 फरवरी की राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल कर इसका प्रकटीकरण करेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष कमल अग्रवाल ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार पत्राचार करने के बावजूद भी कर्मचारियों की मांगों पर बातचीत करने को तैयार नहीं है, इसलिए कर्मचारियों में भारी नाराजगी है। क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? और दूसरी चीज, कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली को लेकर लंबे समय से मांग रही है, कई प्रदर्शन भी हुए हैं, उसको लेकर आप ऐसा है कि सरकार ने पुरानी पेंशन बहाली और 8वां पे कमीशन का गठन, 18 महीने का बकाया DA और DR उसके भुगतान करने से के लिए सरकार ने 2 टूक शब्दों में मना कर दिया है। इसलिए पूरा देश का कर्मचारी, सरकार ने ये जो हमला कर्मचारी वर्ग पर बोला है, इसके खिलाफ 16 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल करके इसका करारा जवाब देगा। दूसरा जो इशू हमारा है पुरानी पेंशन बहाली का, जैसे आपने बोला,
कि पुरानी पेंशन बहाली ये कोई हमारा, हम भीख नहीं मांग रहे, ये हमारा हक है। और सरकार ये जो बोल रही है कि पुरानी पेंशन बहाली पाप है, तो हम सरकार से पूछ रहे तमाम एमएलए और एमपी इस पाप में भागीदारी क्यों कर रहे हैं। ये कर्मचारियों का हक है और इसको हम लेकर के रहेंगे। दूसरा हमारा जो इशू है कि लगभग 50 लाख कर्मचारी जो ठेका आउटसोर्स पर काम कर रहे हैं इस प्रदेश में, पूरे देश में, और मोर देन 50% कर्मचारी अब आउटसोर्स पर आ गए हैं, जहां उनको ना तो न्यूनतम वेतनमान मिल रहा, ना पीएफ पीएसआई की फैसिलिटी मिल रही, उनका भारी मानसिक आर्थिक शोषण हो रहा है। तो क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? जो जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार की बात करते हैं, क्या उनको ये भ्रष्टाचार नहीं दिखता? तो इसलिए हम ये कह रहे हैं तमाम प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्स डेली बेसिस कर्मचारियों को पक्का किया जाए, पक्का होने तक समान काम समान वेतन और उनको जॉब सिक्योरिटी दी जाए। तीसरा हमारा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है कि इस देश में लगभग 1 करोड़ पद खाली पड़े हुए हैं। सरकार बेरोजगारों को भर्ती करके इन 1 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार दे सकती है, लेकिन सरकार ऐसा करने की बजाय ये अग्निवीर जैसी योजना लेकर के आ रही है। तो इसके खिलाफ हम ये करेंगे कि तमाम प्रकार के पदों को भर के बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए, महंगाई पर रोक लगे, सार्वजनिक प्रणाली को मजबूत किया जाए, डेमोक्रेटिक ट्रेड एंड राइट्स के ऊपर जो हमले हो रहे हैं। जैसा अभी आप लोग कह रहे थे मंच के माध्यम से सरकार की नीतियां सही नहीं है, तो क्या कर्मचारी बहिष्कार करेंगे चुनावों का? 16 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल करेंगे। इसके बाद भी अगर सरकार इन मांगों को एड्रेस नहीं करती है तो 2024 के चुनाव में पूरे देश के कर्मचारी, पेंशनर, उनके परिजन उसके निश्चित तौर से सरकार को भारी नाराजगी का सामना करना